ओम श्री श्याम देवाय नमः। क्या आप नाम जप कर रहे हैं? आपके मन में भी क्वेश्चन चलता होगा, नाम जप कर रहे हैं तो बाबा श्याम की कृपा आ रही कि नहीं आ रही? ये तो आपको वीडियो में बने रहेंगे तो ये आपको पता चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर जापक के मन में ये क्वेश्चन जरूर चलता है, क्या बाबा श्याम की कृपा मुझ पर आ रही है? क्या बाबा मुझ पर कृपा कर रहे हैं? कब करेंगे? कैसे करेंगे? क्या होगा मेरे जीवन में? कितना टाइम हो गया मुझे नाम जाप करते हुए? बाबा कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो आपको संकेत आते हैं। कुछ संकेत आपको जरूर आपके लाइफ के अंदर भले देर से आए लेकिन आएंगे जरूर। जैसे आपके वो जो बुरी संगत है, वो आपकी बुरी संगत दूर हो जाएगी। पहला नंबर 1, जो बुरी संगत आपकी है वो सारी बुरी संगत दूर हो जाती है। तो ये लक्षण धीरे धीरे दिखते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका मन बहुत शांत रहता है, वो धीरे धीरे शांत रहने लगेगा। धीरे धीरे आपको संतुष्टि मिलने लगेगी। धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अब बहुत आपका मन चिड़चिड़ापन रहता है, गाली गलौज देते हैं, परेशान रहते हैं, वो धीरे धीरे उन चीजों से आप दूर हो जाओगे। तो ये धीरे धीरे करके बाबा एक एक लक्षण, एक एक चीज आपके अंदर प्रकट होती है। आपके अंदर हर जापक के अंदर ये चीजें आती हैं। ये नहीं कि आपके साथ ही हो रहा, सबके साथ होता है। जो आपके दोस्त होते हैं पहले पुराने, जब आप नाम जप नहीं कर रहे होते उस टाइम आपकी बुरी संगत होती है, दोस्त होते हैं दारू पीने वाले, मदरा पीने वाले, मीट मछली खाने वाले, गाली गलौज देने वाले, वो दोस्तों से आप दूर हो जाते हैं। अच्छे दोस्त आपके साथ आ जाते हैं। तो ये बाबा की कृपा है, इसको आप बाबा की कृपा समझें। ये नहीं है कि बस मैंने सब कुछ किया। बाबा ही आपके जीवन में एक एक छोटा छोटा बदलाव लाते हैं। एक एक छोटी छोटी कृपा करके बाबा आपके जीवन को पूरा संघर्ष से निकालते हैं, बुरी संगत से निकालते हैं। कोई आपकी परेशानी होती है वो धीरे धीरे दूर भागने लगती है। घर में कोई हारी है, बीमारी है, परेशानी है, वो लंबे समय से किसी बीमारी से आप जूझते चले आए हैं, आप बाबा का नाम जाप कर रहे हैं, रोज डेली 101 माला 108 माला कर रहे हैं, आप ओम श्री श्याम देवाय नाम के पाठ की 108 माला कर रहे हैं आप, तो आपके मन में ये आपके घर में और आपके मन में सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आप महसूस करोगे, हर जापक महसूस करता है। और आपके घर में बुरे लोगों की संगत दूर हो जाना, आपके घर में साधु संतों का आना, आपके घर में सुबह सुबह गाय बछड़े का आना, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं वो सुबह उठती हैं, उठ के नहा धो के पहली रोटी बनाती हैं, वो गाय को खिलाती हैं, तुलसी माता को जल देती हैं, भगवान भोलेनाथ को जल देते हैं। ये सारी कृपा हमारे श्याम बाबा ही करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि कलयुग के संपूर्ण अधिकारी बाबा श्याम हैं। बाबा श्याम के दरबार में आप जाएंगे, अरदास लगाएंगे, कृपा जरूर आएगी। आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर के अंदर निगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसी तरह से हर जापक के साथ होता है और हर जापक ये बात सोचता भी है। तो बाबा श्याम, आपको क्या करना है? मन क्रम वचन बिल्कुल दृढ़ करना, पक्का करना है, झूठ नहीं बोलना। मन से अब बाबा श्याम की आराधना करनी है, बाबा श्याम का नाम जाप करना है। बाबा श्याम आप पे कृपा करते हैं। इसी तरह से मैं एक
इसी तरह से मैंने एक व्यक्ति ने मुझे अपनी जो कहानी है वो शेयर की, मैं बताऊंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक हमारे मित्रगण रहते हैं, उन्होंने मुझे सारी अपने जीवन की गाथा बताई है, वो मैं गाथा आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूं। कृषि किसान भाई हैं, कृषि करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, उनके घर में परेशानियां चल रही थी बहुत लंबे समय से। कभी क्या होता है, फसल खेतों में लगी खड़ी होती है, अचानक बारिश आ जाना, बारिश के साथ हवा का आ जाना, फसल खेत में बिल्कुल पड़ जाती है, गिर जाती है, नुकसान हो जाता है। बच्चों ने आस लगाई थी कि घर में फसल आएगी, अनाज आएगा, जानवरों को भी खाने को मिलेगा, घर में दूध दही आएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह से क्या होता है, गाय भैंस को वो पालते हैं, बड़े प्यार से इत्मीनान से उसकी सेवा करते हैं, वो अचानक बीमार हो जाना, जैसे वो ब्याई है, ब्याने के बाद में अचानक उसको ठंड दे के बुखार आ गया, भैंस को उसका दूध चला जाना। अब उन्होंने तो आस लगाई थी 10 महीने तक कि भैंस ब्याएगी, दूध आएगा घर में, थोड़ा दूध बेचेंगे, थोड़े दूध से बच्चों को पालेंगे, दोनों काम, बच्चों की फीस चलेगी, पढ़ाई लिखाई होगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, नहीं हुआ, सब फेल हो जाता है। इसी तरह से समस्या पे समस्या लगी रहती है। मैं क्या क्या बताऊं, उन्होंने अपने जीवन की एक एक कहानी बताई है। जब फसल को घर में लेकर आते हैं, अचानक ही घर में बीमारी आ जाती है, सारा गेहूं को बेच दिया, बीमारी में लगाना पड़ जाता है। अब पूरी साल भटकते रह जाते हैं बच्चे, दूध का ना होना, बच्चे भटकते रह जाते हैं। तो ये क्या है? ये बाबा श्याम की जब कृपा नहीं होती आप पर, संयोग और संजोग उस टाइम टूटने लगते हैं और आपके घर में एक नई समस्या आ जाती है। मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। समस्या बहुत है, सभी के साथ है, हर प्राणी के साथ है, लेकिन बाबा श्याम लड़ना सबको सिखाते हैं। उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने नाम जप किया तो उनके जीवन में इतना बदलाव आया, जो मैंने बताया कि फसल का खराब हो जाना, तो अचानक ही जैसे ही उनके फसल होती थी, वैसे ही फसल का घर में आना, अच्छे समय से सहयोग और संजोग का मिल जाना, और गाय भैंस जो भी उनके घर आती थी तो बीमारियों का कम हो जाना, बच्चों का बीमार कम होना, धीरे धीरे करके बहुत फर्क मिल रहा था। तो उन्होंने नाम जप किया, और नाम जप करके उन्होंने सारा बदलाव उनके घर में हो गया, सारा अच्छे से चलने लगा, मकान भी बन गया, घर की स्थिति भी अच्छी हो गई। तो मैंने आपको बताया प्रेमियों, आप सबको नाम जप तो करना पड़ेगा, जब ही उसके बाद ही कुछ आपका भला होगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको छोटा सा उदाहरण कि रोटी रखी हुई है, खानी तो पड़ेगी उठा के। ऐसा तो नामुमकिन है कि वो अचानक उड़े और आपके मुंह में जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उपाय तो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया में हर चीज संभव है, उसके लिए उपाय, उसके लिए मेहनत, दृढ़ संकल्प,
संकल्प लेना पड़ेगा कि ये काम मुझे सुबह उठकर करना है, शाम तक ये काम करते रहना है। नाम जप आपको करते रहना, हमेशा आपके मन में हल्का हल्का आपके दिल के अंदर वो चीज चलती रहे, कभी बंद नहीं होगी। उसके बाद में बदलाव आपके आप आने लगेंगे। धीरे 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 सब चीजों का सुधार हो जाएगा और जो आपके कष्ट कलेश थे, निगेटिविटी ऊर्जाएं होती हैं, सब दूर हो जाती हैं। अच्छा अच्छा फील होने लगता है। मेरे श्याम प्रेमियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और ये वीडियो किसी भी श्याम प्रेमी के पास पहुंचे तो वो अपना समझ ले कि वो बहुत लक्की है। जिसके पास ये वीडियो पहुंचता है वो बहुत लक्की है। बाबा श्याम ये वीडियो उन्हीं के तक पहुंचाते हैं जो बाबा श्याम के प्रेमी हैं। ये वीडियो भी सब तक नहीं जाता, कुछ ही लोगों तक जाता है जो बाबा श्याम के घने प्रेम करते हैं, साधक हैं, रसिक हैं, बाबा श्याम की रज अपने घर में रखते हैं, बाबा श्याम का जल अपने घर में रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको घर में रखनी पड़ेंगी। आपके घर से निगेटिविटी, कैसी भी पुरानी निगेटिविटी होगी, दूर भाग जाएगी। बस एक काम और मैं बता रहा हूं कि छोटा सा एक दीपक लें, चाहे आप आटे का बना लें, थोड़ा सा आटा गूंद कर बना लें, उसमें घी डालकर बाबा श्याम का दीपक शाम के टाइम, सूर्यास्त के टाइम, घड़ी से आप देख लें, सब पता चल जाता। सूर्यास्त गर्मियों में कुछ और टाइम होता, सर्दियों में कुछ और टाइम होता, बदलता रहता है। सूर्यास्त के टाइम पे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे बाबा श्याम का दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो 108 बार बाबा श्याम नाम जाप भी करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, बिजी हैं बच्चों में, काम में, तो आप दीपक जरूर जलाएं पर डे। सुबह तो सबके घर में होती है पूजा, लेकिन शाम को भी एक दीपक बाबा श्याम नाम का जरूर जलाएं। पुरानी सी पुरानी आपके घर में निगेटिविटी, पुरानी सी पुरानी बीमारी, पुराना सा पुराना ग्रह कलेश, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में कुछ भी स्थिति खराब है, धीरे धीरे सभी चीजों का सुधार होगा, संयोग और संजोग बनेंगे, आपके जीवन में नया बदलाव आएगा, आपको जीवन जिंदगी जीने का नया तरीका मिलेगा। जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओम श्री श्याम देवाय नमः।